कई सारे एग्जाम में असफलता भी मिली और उसके बाद भाई सफल हुआ है। सबसे पहले तो अपने टीचर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि इधर उधर 10 जगहों पे जाके पढ़ रहे हो। बट TWA का एक वादा है कि अगर TWA किसी बात की मतलब पुष्टि कर देते हैं तो वो बात बिल्कुल ऑथेंटिकेट होती है। एक बार विश्वास करिए, अपने टीचर पर विश्वास रखिएगा और एक ही सोच से आप लगे रहिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात का मैं प्रमाण हूँ। मेरे बच्चों, आज हमारे साथ हैं शिवम, जो कि फिरोजाबाद के पास एक जगह पड़ती है। क्या नाम है गाँव का? फरिया नाम का गाँव है, जहाँ से शिवम बिलोंग करते हैं। शिवम का सिलेक्शन BPSC प्राइमरी में 3.0 में हुआ है। और आप देख सकते हैं जहाँ शिवम पढ़ाई करते हैं, ये शिवम का मतलब स्टडी की जगह है। आप कहते हैं कि सर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन बहुत कम रिसोर्सेज के साथ शिवम ने पढ़ाई की। और अभी हम जानेंगे शिवम के माध्यम से कि किस तरीके से उन्होंने चीजों को पढ़ा है। और पहले भी कई सारे एग्जाम में इन्हें मतलब दिए हैं जहां पर असफलता मिली, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पहली बार आप कोई एग्जाम दो और उसमें सफलता मिल जाए। तो उन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप जो कि बहुत सारे स्टूडेंट और भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार कई बार कई एग्जाम में असफल हो जाते हैं और फिर तुम्हें लगता है कि भाई हम डिमोटिवेट हो गए, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम इसीलिए शिवम के पास आए हैं कि आपको ये कुछ चीजें बताएंगे, या जो आने वाले बच्चे और भी BPSC की प्रिपरेशन करेंगे तो उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले कि किस तरीके से शिवम ने प्रिपरेशन की, यहाँ तक पहुंचे और इन्होंने अपनी सफलता हासिल की। एवं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आप ये बताएं कि मतलब कितने समय से लगभग मतलब प्रिपरेशन में है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन मैंने 2021 में स्टार्ट की हुई थी जी। तो सबसे पहले मैंने टेट दिया हुआ था जी। टेट देने के बाद मैं यूपी की वैकेंसी का वेट करता रहा। तो यूपी की वैकेंसी काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई। हाँ, यूपी में कई सालों से कुछ है ही नहीं। उसके बाद मैंने जनवरी में CTET दिया हुआ था प्राइमरी का, तो वो भी मैंने TWA से ही किया हुआ था जी। तो उसमें मुझे सफलता मिल गई। तो प्राइमरी कितने नंबर आए? उसमें मेरे 108 नंबर आए। 108। हाँ जी सर, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गए थे। चलो, बहुत बढ़िया है। भी इससे अलग वैसे और जनरल कंपटीशन में कौन कौन से पेपर आपने दिए? जनरल कंपटीशन में मैंने वीडियो एग्जाम दिया अपने हैं। जी जी सर, उसमें कुछ कारणों की वजह से ही मतलब असफलता लगी हुई मुझे। तो मतलब स्कोर कट ऑफ के आसपास ही था, बट वही है कि किस्मत की वजह से मैं उसमें भी रह गया था। फिर मुझे जब मैंने CTET कर लिया था तो मुझे ये TRE का एग्जाम देखने को मिला। उसके साथ अब मुझे सबसे ज़्यादा ये था कि मैं इसकी तैयारी कैसे स्टार्ट करूँ, तो वो चीज़ स्टार्ट करी। जहाँ से मैंने CTET की तैयारी की हुई थी वहाँ पे ही मुझे इसका कंटेंट मिला, जो कि TWA का था। तो आपने मतलब कोई बैच वगैरह लिया था या केवल YouTube क्लासेस वगैरह? TWA का सबसे पहले तथागत बैच आया हुआ था, क्योंकि आपने एप्लीकेशन जब आया हुआ था तब आपने तथागत बैच पूरा पढ़ाया हुआ था, कंप्लीट पढ़ाया हुआ था। हाँ, पूरा। तो वहाँ से मैंने थ्योरी की हुई थी। उसके बाद आपने मैराथन क्लासेस भी डाली हुई थी। हाँ। तो मेरा ये था कि सोर्स एक ही रखना था मुझे, क्योंकि जिससे मुझे कंफ्यूजन ना हो इधर उधर। हाँ, एक ही सोर्स। जितनी ज्यादा जगह तुम बढ़ते हो ना, तो यही है कि मतलब ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। तो मेरा यही था कि सोर्स मैं पहला जहाँ से Day 1 से हूँ, जहाँ जब तक मेरा एग्जाम चलेगा तब तक मैं उसी से ही कनेक्टेड रहूँगा। हाँ, मुझे रेगुलर क्लासेस मिलती रही, आपकी मिलती रही, विपिन की मिलती रही, बारहवीं में भी क्वालिटी की क्लास मिलती रही। और बायोलॉजी की मुझे जब जरूरत थी तो सर ने भी क्लासेस ली हुई हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, तो वो भी मैंने की हुई थी। तो मैं उसी कंटिन्यूस उस पर लगा रहा, रिवीजन करता रहा। और मॉक टेस्ट भी आपके उस पे आते थे, तो मॉक टेस्ट भी साथ के साथ में देता रहता। मॉक टेस्ट भी लगाए हैं आप? हाँ जी सर। तो मतलब कितने मार्क्स बने आपके BPSC में? BPSC में मेरे बने थे 84 मार्क्स। 84। कट ऑफ कितने पर है? कट ऑफ 81 पे रही थी। 81। जी सर। चलो, अब देखो आगे DB होना है। क्या BPSC आपने इससे पहले भी मतलब जो BPSC का एग्जाम पहले TRE 2.0 या फिर TRE 1 ये भी दिए? पहला अटेम्प्ट? मेरा पहला अटेम्प्ट था सर। पहली बार? जी सर। तो बच्चों, ये पहली बार शिवम भाई हमारे पहली बार ही एग्जाम दी है BPSC का, पहली बार में सफलता हासिल की है। अभी शिवम भाई का भी DB है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ मतलब दिसंबर के महीने में शायद DB हो जाए, और मार्च तक उम्मीद मैं करूंगा लगभग कि मार्च तक जो है आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी आपको। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शिवम के लिए हम मिठाई लेके आए हैं। एक बार आकाश पर मिठाई दीजिएगा। तो एक T-शर्ट है हमारे TWA की और साथ में मिठाई है शिवम के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसे ही हम चाहते हैं कि इसे टेक्नोलॉजी मिठाई खाओ। बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं सर के चरण स्पर्श करना चाहूँगा। जो भी कुछ है आज सर की वजह से आज मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं बस यही बोलता हूँ कि एक बार विश्वास करिए, अपने टीचर पर विश्वास रखिएगा और एक ही सोच से आप लगे रहिएगा, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बात का मैं प्रमाण हूँ। और एक चीज बच्चों, कभी भी मैंने कभी ऐसा नहीं मेरा कि सिर्फ मैंने कभी ये काम किया हो कि मैं अनावश्यक बातें या अनावश्यक चीजें मैं कभी नहीं करता, ना ही मैंने कभी किसी के बारे में कभी गलत बोला होगा। और दूसरी चीज ये कि जहां बच्चों को, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सफल बच्चों के पास, जहां बच्चों को जरूरत होती है, चाहे वो बच्चे किसी भी चीज के हों, चाहे वैकेंसी ना आए, एग्जाम हो, जहां भी बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आपको आना है, तो मैंने कभी फायदा नुकसान कभी कोई चीज नहीं देखी इस चीज में। और ऐसा भी नहीं है कि शिवम, मतलब 2-3 बच्चों से मैंने आज मन हुआ मेरा कि मैं मिलने जाऊंगा, तो शिवम काफी दूर से हैं वैसे तो हमसे, लेकिन मैंने शिवम को कहा कि शिवम मैं आ रहा हूँ, तो मैं शिवम के पास मिलने आया हूँ। और मुझे भी वास्तव में बहुत अच्छा लगा कि शिवम बहुत कम रिसोर्सेज के साथ, आप कहते हो कि सर हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, शिवम ने कोई पेड बैच नहीं लिया, आपके सामने बताया। इन्होंने जो फ्री क्लासेस है, और फ्री यूट्यूब पर ऐसा नहीं, हमारी बहुत सारे टीचर्स का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद है। अगर ये कंटेंट आप पढ़ते हैं तो निश्चित ही आज के समय में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास संसाधनों की कमी है। हाँ, हो सकता है आप गरीब परिवार से हो, लेकिन आप न्यूनतम संसाधनों में भी आपके पास बहुत कम चीजें, इंटरनेट आपके पास है, फोन आपके पास है और नोटबुक आपके पास है, तब भी आप पढ़ाई करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये एक एग्जाम्पल शिवम का भी है कि बहुत कम रिसोर्सेज के माध्यम से लगातार कई सारे एग्जाम में असफलता भी मिली और उसके बाद भाई सफल हुआ है। तो मिठाई के पात्र हैं और ये शिवम के छोटे भैया हैं, छोटे भाई हैं शिवम के। क्या नाम है आपको? ऋषभ नाम है पूरा, ठीक है। तो ऋषभ भी अपनी पढ़ाई में लगे हैं अभी, तो बीटेक किया है वैसे ऋषभ ने, और आगे अपने एग्जाम दे रहे हैं, और जल्दी आप भी सफल हो, ऐसे भी हम कामना करते हैं इस पर से। तो जल्दी भाई ये दोनों कामयाब हों। और बाकी देखो, परिवार के लिए, जब एक माता पिता के लिए जब उसका बच्चा, चाहे बेटा हो बेटी हो, वो मैटर नहीं करता, वो कामयाब होते हैं, तो मतलब सच में जो खुशी माँ बाप को होती है और या वो खुशी महसूस कर सकता है एक टीचर, ये दो चीजें, बच्चा तो खुश होता ही है क्योंकि भाई उसके जीवन में एक मतलब उसे स्टेबिलिटी मिली है, उसे आधार मिला है। तो माँ बाप की खुशी और साथ के साथ उसके अध्यापक की खुशी, क्योंकि टीचर के लिए, मतलब मेरे लिए आपकी खुशी, आप जब सफल होते हो, आप रिजल्ट भेजते हो, कहते हो कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब ऐसा मानो कि मैं, मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ है किसी चीज में, तो ये खुशी महसूस होती है। और उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे आपके साथ मिलके। और शिवम, आगे भी ऐसा नहीं है कि यही पढ़ाई बंद कर देनी है। सबसे पहले तो अपने टीचर पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि इधर उधर 10 जगहों पे जाके पढ़ रहे हो। मेरा मानना ये है कि एक वैलिड कंटेंट के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, जो कि मुझे TWS से बहुत अच्छे से मिला है। मुझे सारी मैराथन कंटिन्यूस आई हैं, पर TWS का एक वादा है कि अगर TWS किसी बात की मतलब पुष्टि कर देते हैं तो वो बात बिल्कुल ऑथेंटिकेट होती है। मतलब अगर कभी कोई बात कही भी है हमने, तो मतलब प्रयास यही रहा है कि बच्चों के साथ ऐसा नहीं कि अनावश्यक कोई वीडियो बना दी या गलत डायरेक्शन में हम मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को या गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। तो मतलब हमारा भी उद्देश्य यही होता है कि मतलब बच्चों के पास अगर कोई जानकारी जाए तो ऑथेंटिक जाए। यूट्यूब है, इसका इस्तेमाल तुम सही दिशा में, गलत दिशा में, दोनों दिशाओं में कर सकते हो, क्योंकि खराब चीजें भी सोशल मीडिया पे ही मौजूद हैं और अच्छी चीजें भी मौजूद हैं। तो आप ऑनलाइन पढ़ के भी सफलता हासिल कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें मदद मिली है। लेकिन एक चीज और भी है, केवल क्या ऑनलाइन पढ़ने से सफलता मिल सकती है? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं मिल सकती है। अगर केवल और केवल आप ये डिपेंडेंसी रखते हो कि मतलब हाँ जी मैं ऑनलाइन ही पढ़ूंगा, तो नहीं होगा। बाकी आपने NCERT पढ़ी होगी। NCERT की क्लासेस आपने ली हुई थी, कक्षा 6 से लेके पूरा 8-10 तक, तो सारी NCERT की क्लास सर ने कम्प्लीटली ली हुई थी। वो मैंने मैराथन सारी कंप्लीट की हुई थी। बाकी वीकली जब मेरा ये होता था कि मैराथन जब मेरी सारी कंप्लीट हो जाती थी, तो वीकली मैं उनको रिवाइज करता था। जैसा कि सर ने बोला था कि अपनी सेल्फ स्टडी करते रहो,
उससे क्या होता था, उसके बाद में मॉक टेस्ट देता था, उसमें मैं देखता था कि मेरे स्कोर किस किस एरिया में कम आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट हाँ, में कम? तो वो टॉपिक में पर्टिकुलर देखता था, उन पर रिसर्च करता था, फिर मैं उनको फिर से पढ़ता था। ऐसे धीरे धीरे मैं अपने स्टेप बढ़ाता गया था। तो मॉक टेस्ट देना भी किसी भी एग्जाम के लिए, मैं बहुत बीपीएससी नहीं, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब वीक में कम से कम एक मॉक टेस्ट तो कम से कम लगाओ। बिल्कुल। उससे हमें ये पता चलता है कि हम किस विषय का अभी कितनी, मतलब मैथ है मेरा या फिर जीके जीएस है मेरी या हिंदी या कोई भी विषय है, उसमें मैं कितना कमजोर हूँ, कितना मैं मजबूत हुआ हूँ, या सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी मिलती रहती है। तो मॉक टेस्ट लगाना सभी बच्चों के लिए जो भी वीडियो देख रहे हो तो जरूरी है। नोटबुक बनाया हुआ है पूरा जो हमने पढ़ाया है, और आप देखोगे बड़े शॉर्ट में इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे, जिससे कि एग्जाम टाइम में भी अगर ये रिवाइज करें तो मुझे लगता है 2-3 दिन में आराम से कोई 2-3 दिन में पूरा है। अब ये मेरे ऐसे बन गए हैं कि मुझे आगे भी कोई एग्जाम देना होगा तो मैं इनको मतलब आगे पढ़ोगी तो मतलब ये काम है, क्विक हो जाएगा ये। तो आप भी, मैं हमेशा बच्चों को भी गाइड करता हूँ कि जब भी कोई क्लास कर रहे हैं तो अपने पास नोटबुक रखें और शॉर्ट में नोट जरूर बना दें, जिससे कि क्या हो कि कभी भी आप जो मतलब कोई भी चीज़ है वो बड़ी मतलब प्यार से आप एग्जाम टाइम में भी रिवाइज कर सकें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यही छोटी छोटी चीज़ें सफलता की वजह बनती हैं। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं जो मतलब मैं देख पा रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो मतलब आपने लिखी हुई है इसमें। बाकी सर आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं, मतलब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई थी तो मतलब मैं ये नहीं सोचा था कि मतलब ये सब हो जाएगा एकदम से मेरे साथ में। बाकी मैं पूर्ण विश्वास के साथ में करता रहा और आज वो दिन आ गया। बाकी सर मुझसे मिलने आए, ये बहुत बहुत आभार है सर का, बहुत बहुत मेहरबानी है सर की। तो इतनी दूर से सर आए हुए हैं, तो बिल्कुल रात के शाम को बिल्कुल आ चुके हैं, 6 बज चुके थे, फिर भी सर मेरे पास तक आए थे। ये सर का बहुत प्यार है अपने बच्चों के लिए। और मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि आप तो देखो, आपकी मेहनत है, टीचर की हमेशा गाइडेंस ही होती है। अगर बच्चा सेल्फ मेहनत नहीं करेगा तो सफलता नहीं मिल सकती, सच्चाई है। तो मेहनत आपको ही करनी है। बाकी जहाँ भी गाइडेंस या फिर सपोर्ट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी, पूरी TW टीम आपके साथ है, आपका भाई आपके साथ है। जहाँ तक मदद कर सकते हैं वहाँ तक हमेशा मदद करेंगे। जहाँ आपके हित की बात होगी वहाँ आपके साथ भी। तो अपनी पढ़ाई करिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा, और शिवम से ये मोटिवेशन आप ले सकते हैं कि एक मिनिमम रिसोर्सेज और बिना किसी कोर्स के भी। मैं कभी ये नहीं कहता कि तुम भाई जरूरी है किसी का कोर्स ही पढ़ो, किसी का ना मेरा पढ़ो ना किसी और का। मैं साफ कहता हूँ कि अगर कोर्स में सिर्फ इतना है कि चीजें तुम्हें व्यवस्थित मिल जाती हैं, तुम्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बाकी उससे अलग ऐसा नहीं है। आप यूट्यूब से पढ़ के भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि हमने यूट्यूब पे फ्री सीटेट के लिए पढ़ाया, बच्चे टॉपर हैं, उन्होंने कभी बैच नहीं लिया। और जो टॉप करने वाले थे, जितना भी मैंने इंटरव्यू लिया सीटेट में, अच्छे नंबर थे 130, उन बच्चों ने हमारा बैच लिया ही नहीं था। वो यूट्यूब पर हमारी क्लास में पढ़ के पास हुए। तो मतलब डेडिकेशन आपके अंदर कितना है ये मैटर करता है, किसी का कोई बैच वैल्यू नहीं करता। ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक सलाह है। हालांकि टीचर तो यही कहेगा कि नहीं मेरा बैच लो, तो जब ज्यादा बिगड़ेगा तो सब ज्यादा पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बैच मैटर नहीं करता। अगर कंटेंट बेहतर है, और वो यूट्यूब पर भी हम ऐसा ही पढ़ाते हैं जैसा एप्लीकेशन पढ़ाते हैं, उसमें कोई ये नहीं कि एप्लीकेशन पे जाके हम कोई 4-5 हाथ तक निकल आते हैं, तो सेम चीजें होती हैं। तो वहां से भी, यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हैं फ्री में भी। अगर आप नहीं है कि आप 500-600 रुपए वहन कर सकें तो आप निःशुल्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए, बहुत सारा प्यार। और सुन, थैंक यू सो मच। और मैं तो बहुत बहुत मतलब TWA का आभारी हूँ।